पढ़ लीजिए, विकास ये है, फाइलों में घूम रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये पेपर कह रहा है। ये हम सब मिल के रहते आए और रहते रहेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। और नफरत की राजनीति करने वाले ना कोई रहे ना रहेंगे। बताइए, प्राइवेट में क्या बचा है, बैंकों में क्या बचा है? कोई पैसा है? पब्लिक के पास पैसा है? अच्छे दिन का वादा करके बेवकूफ़ बना दिया पब्लिक को। पब्लिक न्यूज़ टीवी से मैं शम्मी सक्सेना, जूनियर नाना पाटेकर। आज लाटिस रोड, इस रोड पर खड़ा हूँ जो एक साइड से कसाई भाड़ा लगता है, दूसरे साइड से गणेशगंज, और इसके बीच में ये बीच की लाइन पर खड़ा हूँ। हाँ, मैं खिलाफे दायरो हरम नहीं, मैं खिलाफे दायरो हरम नहीं, पर अपना एक ख्याल है, जहां खुलूस से सर ना झुके वहां सजदा करना हराम है। हाँ, तो मैं आज का जो मेरा टॉपिक है, नौजवानों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, बहनों से, टॉपिक ये है कि ये बताएं कि 22 का इलेक्शन आने वाला है और सिंपल सी बात है, तो किसको पसंद करेंगे? हाँ, किसी को तो आपने सोचा होगा कि इसको पसंद करना है मुझे। क्या बोलूं, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। सब कुछ तो बिक गया है। क्या क्या सब कुछ तो बेच दिया, कुछ तो बचा नहीं है। क्या क्या बताइए, प्राइवेट में क्या बचा है, बैंकों में क्या बचा है? कोई पैसा है? पब्लिक के पास पैसा है? किसी के पास कारोबार है, रोजगार है? हमको बताइए कि यहाँ ये है। बिल्कुल सही बात है। हमको बताइए, सही बात कोई है। आदमी आए हमारे पास ऐसा कहे भैया हाँ बड़े हम खुश हैं, हैं? अच्छे दिन का वादा करके बेवकूफ़ बना दिया पब्लिक को। हम अच्छाई के साथ हैं, बुराई के साथ नहीं हैं। अच्छे लोगों के साथ हैं, बुरे लोगों के साथ नहीं हैं। अच्छे काम करिए, सबका दिल जीतिए, जनता का दिल जीतिए। ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप हिंदू मुस्लिम में विभाजन करके हिंदू मुसलमानों को लड़वा के आप अपना मतलब सीधा करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। ये हम सब मिल के रहते आए और रहते रहेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। और नफ़रत की राजनीति करने वाले ना कोई रहे ना रहेंगे। जैसे सब खाली हाथ गए वैसे ये भी खाली हाथ जाएंगे। इसकी बात हो रही है। हाँ हाँ, ये दिखा दो कैमरे में। भाई देखिए तो आप कहते हैं विकास विकास, देखिए ये है विकास। पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए। विकास ये है, फाइलों में घूम रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये पेपर कह रहा है। समझ लीजिए आप, ये है विकास हमारे देश में जो हुआ है। जमाना जब सुनेगा मेरी बर्बादी के अफसाने, तुम्हारा नाम आएगा हमारे नाम से पहले। हाँ, नरेश सूर्या। नरेश सूर्या जी। हाँ, आप क्या कहने हैं? मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। लैपटॉप बिक गए, नया साल आ गया, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, अंधेरा है, लाइट नहीं है, कहीं सड़कें खुदी हुई हैं, कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम है। और ये कंट्रोवर्सी जो पैदा की गई है या की जा रही है आपकी नज़र में या सबकी नज़र में, जितने यहाँ खड़े हैं, तो वो क्या है? कुछ बोलिए आप। रोशनी, आप तो नेता हैं, आप तो कुछ बोल सकते हैं। मैं आप सबको जन जन घर घर पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे बीच में जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं गलत है। क्योंकि यहाँ का हर एक व्यक्ति नहीं तो हिंदू से अलग रहना चाहता है, नहीं मुसलमान से अलग रहना चाहता है। क्योंकि हमें पहले से ही ये भावना चली आई है, एक दूसरे से ऐसे कारोबार ऐसे वे हैं क्योंकि अलग होकर के नहीं रहना चाहते हैं। रही जो विकास का मामला चला उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। केवल कर रहे हैं तो दोनों पे, कोई हिंदुओं पर राजनीति कर रहा है तो कोई मुसलमानों पर राजनीति कर रहा है। जो बात इन्हीं की बात का समर्थन करूं। जो बात ये इतना ध्यान हम पे राजनीति ना करके, जात बिरादरी पे राजनीति ना करके, अगर विकास पे राजनीति करें या इन सड़कों को देखें जो सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, जो बिजली पे ध्यान दिया जाए, जो गरीबों पे कितना अत्याचार हो रहा है, उसको एक टाइम की रोटी खानी बहुत भारी पड़ रही है। कहीं उसके कलेक्शन काट देते हैं, कई सड़कों पे ठोकरें लगती हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए तो यही चाहते हैं
कि आने वाले समय में सन 2022 का आज पहला दिन है, तो जो राजनीति करता है, मैं भारतीय जनता पार्टी को गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी कार्य हुए हैं, गरीबों तक घर घर मकान पहुँचाए गए हैं, लेकिन बीच में जो राजनीति कर रहे हैं उनको इससे अलग किया जाए और वो ऐसी दुरुपयोग की राजनीति ना करें जो कि दूसरे को, एक दूसरे की बिरादरी में या जात बिरादरी में जो नुकसानदायक रहे। अच्छा ये बताइए कि अगर इलेक्शन होता है 22 में, फरवरी में है शायद हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ आप किस पार्टी को लाना चाहेंगे? साइकिल को वोट देंगे। देखिए, आने वाले समय में जो भी चुनाव अब ये सन 2022 के वो 15 फरवरी से वो 15 मार्च से पहले चुनाव भी निश्चित हो जाने हैं। हो जाने, सही बात है। ये निश्चित है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, इन्हें कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि वो कार्य क्षेत्र इनका विधायकों का खत्म हो चुका। नहीं, किसकी उम्मीद है आने की? मैं आने वाले समय में सबको दिख रहा है, यहाँ जब से भी सरकार बनी है हर 5 साल में परिवर्तन हुआ है, किसी की 10 साल सरकार नहीं चली है, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी बदल जाएगी और यहाँ समाजवादी पार्टी दिखाई देगी। तो कोरोना खत्म हो गया, कभी तो नहीं लगा। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये आपको कैसे मालूम? हम बता रहे कोरोना है ही नहीं। कोरोना बीमारी क्या है? क्या बीमारी बताइए? बीमारी कौन सी बीमारी, कहाँ से? वो आंकड़े अपने आप बनाए जा रहे हैं। आंकड़े जो बना रहा है सरकार बनाई, सरकार बना रही है, और क्यों बना रहा है? शासन प्रशासन से आप लोगों को तकलीफ है? तकलीफ है, गरीब, इतनी महंगाई आ गई, इतना हर चीज हो गया। साला कहाँ तेल 120 रुपए किलो तेल था, इस समय 200 रुपए 250 रुपए किलो तेल बिक रहा। कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? गरीब आदमी लोग यहाँ झोला छाप खेल रहे, कोई नौकरी है, कोई मजदूरी है, कोई सरकार कुछ देता है, कुछ नहीं देता। सरकारी नौकरी दे रहे थे। हाँ? पहले कौन सी सरकारी नौकरी मिल रही थी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है। उदय प्रताप सिंह है। सरकारी नौकरी पहले कौन सी किसकी थी? जो कमाई तब थी वो अब है। महंगाई बढ़ी क्या है, उससे हर चीज तो देखो। लेकिन स्टूडेंट तो निकल ही रहे हैं। अभी भी 60,000 लोगों को लैपटॉप और टाइप बांट दिया। तो फ्री बांट दिया तो अच्छी के लिए दिया, उनके पढ़ाई के लिए दिया, ठीक है, दिया गया है ना। वो हर सरकार दे रही तो उन्होंने दिया तो कौन सा पूरा कर दिया? जितना संतुष्टि रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, उतना सपम रहे हो तो बोले कोई फर्जी कहना चाहे कुछ है, किसी का मजाक उड़ाओ। मजाक उड़ाने से नहीं, जो सीरियसली है, जो देखो कम से कम दंगा कोई हो रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कलीम भाई, कोई दंगा हो रहे हैं, चाचा बताओ। दंगे हर जगह हो रहे हैं। अरे ये खाली सोचना, मथुरा में हो रहे हैं, अरे ये वो दंगे इस मतलब दंगे सुनो, सब जगह हो रहे हैं। दंगा अगर आपस में अगर सुनो हिंदू मुसलमान था ये बताओ पहले, करने वाले ही जब सब। अरे खाली 2-2 महीने का मिल रहा है फर्जी का। मेरा आजकल के युवा जनरेशन से सिर्फ मेरा एक संदेश है, खाओ कुछ ऐसा कि चेहरे पे निखार आ जाए, काम करो कुछ ऐसा कि देश में बहार आ जाए। ये सब गंदगी की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या नाम? सर मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, मैं सैमसंग एम्प्लॉय हूँ प्रेजेंट में। अच्छा, ठीक, जो गवर्नमेंटेड सेक्टर थे उनको भी सरकार ने प्राइवेटली कर दिया है। जाहिर सी बात, जैसे आप बैंक जाते थे, पहले बैंक गवर्नमेंटेड था, आज के टाइम पे प्राइवेट है। इलेक्ट्रिसिटी आपकी गवर्नमेंटेड थी, प्राइवेट है। रेलवे डिपार्टमेंट भी आपका प्राइवेट होने जा रहा है। तो ऐसा क्यों सरकार को पढ़ाई के ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको कुछ समझ में आया? जो बच्चा अगर क्लास जाके नहीं पढ़ सकता है तो वो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ पाएगा, मेरा ये मानना है। और इससे बच्चों के आंखों पे कितना इफेक्ट आता है ये बताइए मुझे। बच्चों, दैट्स राइट, ऑनलाइन पढ़ाई करने से बच्चों के आंखों पे इफेक्ट आता है, नहीं आता है? मैं एक ने सब बच्चे जितने हैं वो सब टिकटॉक ये सब खेलते रहते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? ये गलत है। ये जो मोबाइल बांटा गया, टैब बांटा गया, उसके लिए ये मोबाइल बांटा है प्रधानमंत्री जी ने, ठीक, वो हमारा ही पैसा लेके मुख्यमंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो बांटा गया है, ये हमारा ही पैसा है, किसी बाहर से नहीं लिया गया है। मेरा ही पैसा मुझी को दिया गया है। उन्होंने बल्क में फोन लिए, ठीक, सैमसंग का ही फोन लिया, मैं सैमसंग एम्प्लॉय हूँ, ठीक। कितने रुपए का फोन पड़ा होगा? 10,000 का फोन, उनको 5-6 हज़ार रुपए का एक फोन पड़ा होगा। और कस्टमर वो उनसे ज्यादा हम लोगों से वसूल रहे हैं, हमसे ज्यादा। फीस कितना है? स्कूल का? इसको कॉलेज का फीस मेरा 12,000 रुपए सेमेस्टर पड़ता है। सेमेस्टर 12,000? यस।
उन्होंने बोला था कि जब कोविड टाइम हुआ था कि जो बच्चे स्कूल नहीं गए तो उनकी फीस नहीं पड़ेगी। हर कॉलेज में फीस पड़ी नहीं पड़ी? कोई ऐसा कॉलेज हो जिसमें फीस ना पड़ी, मुझे बताओ। फीस कोई नहीं पड़ेगी, ये कहीं था अपने मुंह से कहीं था कि कोई फीस नहीं पड़ेगी, और ये भी कहीं था कि कोई किराएदार मकान मालिक किराया नहीं लेगा, नहीं लेगा। उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा सब कहाँ हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। सर हम बात करेंगे सर, बोलो। सर हम साइकिलिंग से हैं, लखनऊ साइकिलिंग क्लब से हैं, लेकिन हम लोग के लिए साइकिलिंग के लिए कुछ नहीं हुआ, स्पोर्ट लेवल से कुछ कोई काम नहीं हुआ है, समझे सर। और लेकिन सब तक समाजवादी पार्टी थी, लेकिन मतलब हम लोग के खेल के लिए मतलब हम लोग हौसला बढ़ाते गए अखिलेश यादव ने, समझे। लेकिन जब तक अखिलेश यादव थे हम लोग के लिए सपोर्ट था, और अब तक ये कुछ नहीं होने, अभी हम लोग के लिए कुछ कोई सपोर्ट नहीं हुआ है। हम लोग स्पोर्ट्स में, आप स्पोर्ट्स में कौन सा क्लब ज्वाइन किया हुआ? लखनऊ साइकिलिंग क्लब से हैं। ये कहाँ पे है? ये लखनऊ है, आप गूगल में बोलेंगे तो लखनऊ साइकिलिंग क्लब आ जाएगा। गूगल पे बोलेंगे? जी हाँ, जी 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 हम हर रेस खेल चुके हैं सर, लेकिन हमारे लोग अभी हम लोग देसी साइकिल चलाते जाते हैं। हम लोग उनसे कैसे उम्मीद करते करते नई अच्छी साइकिल मिलेगी, अपने यूपी को और भविष्य में और ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ कोई ना कोई फायदा नहीं हुआ है। जब तक अखिलेश की सरकार थी तो उन्होंने मतलब हम लोग का हौसला बढ़ाते गए, सब मतलब स्पोर्ट वालों के लिए, बॉल वालों के लिए, साइकिलिंग वालों के लिए और हर चीज़ के लिए, है ना? जी सर, है ना भाई। इन्होंने जो बात की है वो आप तक बात पहुंच गई है। अब आप लोगों को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हिट कर सकते हैं इस बात को हिट कीजिए। समाजवादी पार्टी जय 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 अखिलेश। ये जो राशन मिल रहा है, हमको राशन फ्री मत दें, हम पैसा खर्च कर देंगे, क्योंकि हम लोग मोहताज नहीं है। जब सरसों का तेल और पेट्रोल इतना महंगा खरीद सकते हैं तो 25-30 रुपये मिला करके गेहूं भी खरीद सकते हैं, ठीक है। हमको फ्री में ना दें, हमें फ्री में नहीं चाहिए, हम लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है सर। बस बात ये है कि हिंदू मुस्लिम करके जो वोट लेते हैं ना वो मत लें। हिंदू मुस्लिम सब एकता है, ये हिंदुस्तान है जी, ये हिंदुस्तान है और यहाँ का सबसे बड़ा महामंत्र है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई भाई। इसके बाद बात खत्म हो जाती है। हाँ, और जो इंसानियत और फर्ज को नहीं मानता, मैं उसे आदमी ही नहीं मानता। हाँ, ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान है। हाँ, पता है हिंदू ऊपर वाले ने फर्क पैदा नहीं किया, और तू कौन होता नहीं चल बे की औलाद बजाता रे। पब्लिक न्यूज टीवी, मैं शम्मी सक्सेना जूनियर नाना पाटेकर, मेरे साथ कैमरे पे हैं विशाल। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।